अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम रूटिफेरा के बारे में, जो कि ज़ूलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम आज मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे देखिए फाइलम रूटिफेरा की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या चीज़ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से हमने आज पढ़ने हैं और कौन कौन से यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स। हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करेंगे, इसके फीडिंग प्रोसेस के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के यानी कि इसका लाइफ साइकिल मुकम्मल हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका नाम रूटिफेरा क्यों रखा गया, आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसको रूटिफेरा कहा जाता है। तो रोटा का मीन होता है व्हील और फेरा का मतलब होता है टू बेयर, मतलब इसके अंदर व्हील लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रूटिफेरा कहा जाता है। व्हील लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच इज़ नॉन एज कोरोना, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोरोना। कोरोना का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रोटिफेरा कहा जाता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रोटिफेरा। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर वी लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, कोरोना है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रोटिफेरा कहा जाता है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नंबर 1 पे हम देखते हैं कि ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी जिसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट हो। कौन सी 3 लेयर्स, नंबर 1 हमारे पास एक्टोडर्म, 2 एंडोडर्म और 3 मेसोडर्म, मतलब इसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं इस बॉडी के अंदर। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और नंबर 2 हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसकी सिमेट्री क्या है, हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री से मुराद है कि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे देखें तो ये क्या होते हैं, ये सूडोसिलिमेट होते हैं। सूडोसिलिमेट से क्या मुराद है, हमारे पास 3 तरह की बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको हम सिलोमेट कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती उसको हम एसिलोमेट कहते हैं। और सूडोसिलिमेट ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स कैविटी होती है, इस वजह से इसको सूडोसिलिमेट कहते हैं। तो इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको सूडोसिलिमेट कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे कि ये क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी इसमें प्रेजेंट होती है। अनसेगमेंट का क्या मतलब है कि इसकी बॉडी में जो है सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, मतलब इस तरह से इसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है। मीन्स इसकी बॉडी में किसी तरह के कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ये अनसेगमेंटेड होती है। उसके बाद नंबर 5 पे हम इसकी साइज़ की अगर बात करते हैं तो इसका जो साइज़ होता है वो 0.1 से 3 मिलीमीटर, मतलब टाइनी साइज़ के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस जगह पाए जाते हैं, तो ये 90% मतलब मोस्टली जो होते हैं, ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बाकी ओनली 10% जो होते हैं रिमेनिंग वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो सारे के सारे फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा नंबर 7 में बात करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, लोरिका का। प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट नॉन एज लोरिका, मतलब क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से इसको प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 8 पे, दे आर यूटेलिक। यूटेलिक क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है यूटेलिक का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यूटेलिक का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल हैं वो क्या हो, कांस्टेंट हो। मींस तमाम स्पीशीज़ के अंदर नंबर ऑफ सेल्स सेम हो, सिमिलर हो, मतलब अगर एक एनिमल के अंदर 1000 सेल्स हैं तो दूसरे एनिमल के भी अंदर 1000 सेल्स ही होंगे। इनका नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे तमाम एनिमल्स में एक ही स्पीशी की। अगर स्पीशी डिफरेंट होगी तो उसके नंबर ऑफ सेल्स वेरी करेंगे स्पीशीज़ के साथ। कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स इन एन एनिमल एंड फॉर ईच ऑर्गन इन ऑल एनिमल ऑफ द सेम स्पीशी, मतलब सेम स्पीशी में क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इसको तमाम जो है डिटेल 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें इसके स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है हेड, और हेड के बाद हमारे पास ट्रंक है, और थर्ड पे है फुट। मतलब इसकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, हेड, ट्रंक और फुट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर जो यहाँ पे हेड है, हेड के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है।
उसके बाद यहाँ पे कोरोना है हमारे पास। कोरोना क्या कहते हैं, कोरोना एक स्ट्रक्चर है व्हील लाइक जो इसकी हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बक्कल फील्ड, फ्लेम बल्ब, और ये यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट है और ये ब्रेन वाला हिस्सा है। उसके अलावा मैस्टिक्स, मैस्टिक कहते हैं जॉज, इसमें जॉज प्रेजेंट है। ट्रॉफी ऑफ मैस्टिक्स मतलब काफ़ी सारे जॉज मिलकर एक मिल जाएं तो उसको हम ट्रॉफी बोलते हैं। उसके बाद ये स्लैवरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे सिलोम है। सिलोम मतलब जो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है उसको सिलोम कहते हैं। और प्रोटोनेफ्रिडल ट्यूब्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास जर्मोविटलेरियम ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है जिसमें क्या होते हैं, ओवरीज की प्रोडक्शन होती है, ओवरीज प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद एग प्रोड्यूस होते हैं और आगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इसका स्टमक प्रेजेंट है, ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है और इंटेस्टाइन के साथ ही क्लोअकल ब्लेडर्स प्रेजेंट है और यहाँ से एनस या लास्ट पे एनस प्रेजेंट है और पेडल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। उसके बाद अगर यहाँ पे इसके फुट प्रेजेंट है। फुट मीन ऐसा स्ट्रक्चर जो इसको हेल्प करता है किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट में, और ये किसी भी चीज़ के साथ इजीली अटैच हो सकते हैं। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। यहाँ पे हमने देखा कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हेड, ट्रंक और फुट में, और उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब हम हेड, ट्रंक और फुट के बारे में मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें हेड की तो हेड कंटेन कोरोना। हमने देखा यहाँ पे क्या है, ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने कोरोना का नाम दिया था। ये देखें यहाँ पे, तो हेड कंटेन कोरोना, हेड पे कोरोना प्रेजेंट है। उसके बाद देखें इट कंटेन सीलिया। हमने ये भी देखा कि उसके ऊपर यहाँ पे सीलिया भी मौजूद है। तो इट कंटेन सीलिया, कोरोना, माउथ, सेंसरी ऑर्गन एंड ब्रेन। मतलब माउथ, सेंसरी ऑर्गन और ब्रेन जो है वो हेड में प्रेजेंट है। हम यहाँ देख भी सकते हैं कि जो हेड वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कोरोना, माउथ, सीलिया और ब्रेन, ये चारों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो हेड में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रंक की, तो ये मेन बॉडी होती है। यहाँ देखें, अगर हम ट्रंक की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम ट्रंक कह रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास मैदा भी प्रेजेंट है और उसके अलावा इसका इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है। मतलब सारी जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो सारा हमारे पास ट्रंक के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्रंक में हमने देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है। कंटेन कवरिंग कार्ड लोरिका, मतलब ट्रंक के ऊपर, मतलब ये जो पोर्शन है हमारी पूरी बॉडी इसकी, इसके ऊपर ना एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, लोरिका बोलते हैं। इस कवरिंग का नाम है लोरिका। ये यहाँ पे अगर बॉडी के साइडों पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोरिका कहते हैं। इस बॉडी कंटेन कवरिंग कार्ड लोरिका। उसके बाद हम बात करें बॉडी कंटेन क्यूटिकल लेयर इनसाइड लोरिका, तो लोरिका के अंदर वाली साइड पे क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ट्रंक कंटेन डाइजेस्टिव, नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें डाइजेस्टिव, नर्वस और एक्सक्रीटरी सिस्टम तीनों ट्रंक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा फुट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर अटैचमेंट टू सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने के लिए एक जो स्ट्रक्चर होता है फुट लाइक, उसको हम कहते हैं, उसको हम फुट कहते हैं। मतलब ये किसी भी चीज़ से, किसी रॉक से या ज़मीन के किसी भी हिस्से से इसको अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा इसमें एडिसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एडिसिव ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ के साथ ईजीली चिपक सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसका मुकम्मल जो है वो स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि इसकी डाइजेशन किस तरह से होती है और किस तरह से फूड जो है वो बॉडी के अंदर आता है और बॉडी से बाहर की तरफ मूव करता है। फूड पॉजिज फ्रॉम मैस्टिक्स इनटू एसोफेगस, मतलब जब ये माउथ के अंदर फूड आता है तो मैस्टिक्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि जॉज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एसोफेगस के फूड मैस्टिक से जरिए होता हुआ एसोफेगस के अंदर जाता है, देन एंटर टू सिलेटेड स्टमक, मतलब फिर इसके मैदे में चला जाता है। और मैदा क्या है, सिलेटेड है। इसका मैदा क्या है, सिलेटेड है, जो कि फूड को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। इसके स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं। जो एंजाइम डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्टमक, फिर क्या होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, मतलब फूड जो होता है वो अब्जॉर्ब होता है। और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या होता है, क्लोअकल ब्लैडर्स, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर एक पोर्शन प्रेजेंट है तो उसको क्लोअकल ब्लैडर्स कहते हैं, उसके अंदर चला जाता है। और इन ब्लैडर्स के बाद ये
बाहर की तरफ NH की तरफ मूव कर जाता है और वहाँ से ये बाहर की तरफ मूव कर जाता है। इस तरह से इसकी डाइजेशन होती है। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैस्टिक्स में आता है। मैस्टिक्स में आने के बाद सिलेटेड स्टमक के अंदर जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद फूड की एब्जॉर्प्शन होती है और जो डाइजेस्ट होना होता है डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव होता है मटेरियल वो कल ब्लैडर्स में आता है और ब्लैडर से बाहर एनएस की तरफ मूव कर जाता है, वहाँ से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देख लिया कि किस तरह से डाइजेशन होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि इसके अंदर एक ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो जाहिर सी बात है ब्रेन में सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन ब्रेन मेड ऑफ जंगलियन और इट कंटेन सेंस ऑर्गन, और इसमें क्या होते हैं सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। वेटलेरियम की अगर हम बात की थी सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में देखा भी था कि इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करता है कि इसमें ओवरीज की प्रोडक्शन होती है, मतलब इसमें ओवरीज प्रोड्यूस होती हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओवरीज बनाता है, उससे क्या होता है एग प्रोड्यूस होता है जो रिप्रोडक्शन में आगे हेल्पफुल होता है। एगर देन ले बाय एनस, और जो एग है वो भी एनस से बाई की तरफ ले डाउन होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको बताया था वो कौन सा टॉपिक है, वो है इसका लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। लाइफ साइकिल हम देखेंगे इसकी एक स्पीशी है मोनोगोनोट, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसमें इसका लाइफ साइकिल किस तरह से है। इन विंटर सीजन वाटर इज स्टेशनरी एट सम प्लेस, मतलब फ़र्ज़ करें कि सर्दी का मौसम है और एक जगह पर पानी खड़ा हुआ है, और उस वक्त क्या होता है कि उस पानी के अंदर इनके अंडे मौजूद हैं। ठीक है, पानी जो है बहुत ठंडा है, फ्रीज़ हुआ हुआ है, वहाँ पे अंडे मौजूद हैं। और ये कंडीशन हमें पता है कौन सी कंडीशन है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में उसने अंडे दिए हैं, सर्दी का मौसम है और वो अंडे उस पानी के अंदर मौजूद हैं। इन दिस वाटर डोरमेंट, मतलब वहाँ पे ये अंडे क्या है डोरमेंट हैं। ठीक है, वैन फेवरेबल कंडीशन कम एग हैच एंड न्यू एनिमल फॉर्म। जब कंडीशन फेवरेबल होगी यानी कि गर्मियों का मौसम हो जाएगा, तो गर्मियों के मौसम में क्या होगा कि वो पानी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पिघलने के बाद क्या होगा कि कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी और अंडे वहाँ से हैच करेंगे और उसके बाद न्यू एनिमल यहाँ से फॉर्म्ड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसका मुकम्मल हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एमिक्टिक जो है ना डिप्लॉयड रेस्टिंग एग, मतलब वो वहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में पड़े हुए हैं। हमने बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन है, रेस्टिंग स्टेज में है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आ गई है तो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आ गई है, स्प्रिंग रेन फॉल हो गई है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अंडे हैच हो जाएंगे। हैच होने के बाद क्या होगा कि डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक जो हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो डिप्लॉयड फीमेल ए मिक्टिक का क्या मतलब है, ए का मतलब होता है विदाउट और मिक्टिक का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब विदाउट मिक्सचर होंगे ये। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे समर आ गया। जब समर आया, गर्मियाँ आई, तो क्या हुआ डिप्लॉयड एग प्रोडक्शन, मतलब उसमें जो चीज़ों की जो प्रोडक्शन होगी इसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद जो है क्या होगा डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक, मतलब डिप्लॉयड एग एमिक्टिक से दोबारा क्या होगी यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होगा और दोबारा से हमारे पास डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक होगी। तो यहाँ पे डिप्लॉयड बनेंगे हमारे पास और प्रोसेस कौन सा होगा माइटोसिस का, यहाँ पे माइटोसिस होगी। उसके बाद दोबारा क्या होगा कि डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक से डिप्लॉयड एग की प्रोडक्शन होगी और दोबारा से डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक बनेगा। मतलब इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है यहाँ पे दोबारा से, तो क्या होगा कि ये जो डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक है इसमें माइटोसिस की जगह मायोसिस हमारे पास होगी और मायोसिस होगी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा हैप्लॉयड एग प्रोड्यूस होगा। हैप्लॉयड एग की प्रोडक्शन होगी और वो एग क्या होगा एमिक्टिक नहीं होगा बल्कि मिक्टिक होगा, यानी कि मिक्सचर होगा, कम्बिनेशन होगा। तो अगर तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, मतलब कि हमारे पास जो वाटर है वो एक जगह पे खड़ा रहता है, ठीक है, ठंडा पानी होता है या फ्रॉस्ट जब बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है जो डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक है उसमें मेयोसिस होगी और हमारे पास हैप्लॉयड एग की प्रोडक्शन होगी। जो एग हमारे पास मिक्टिक होंगे यानी कि मिक्सचर होंगे, कम्बिनेशन होंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर तो यहाँ पे हमारे पास
हैप्लॉइड मेल बनेंगे। अगर तो यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो बनेंगे हमारे पास मेल बनेंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास फीमेल की रिप्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे हैप्लॉइड मेल बने। अब हैप्लॉइड मेल बने हैं तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म प्रोड्यूस किया। अब ये स्पर्म और ये एग मिलकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और दोबारा से हमारे पास एमिक्टिक डिप्लॉइड एग बन जाएंगे, जो कि यहाँ पे सर्दी के मौसम में रेस्टिंग स्टेज में होंगे, मतलब दोबारा से रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे और इनके ऊपर एक मोटी जो होगी थिक कवरिंग मौजूद होगी, और दोबारा से जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तो ये साइकिल दोबारा से यहाँ से वैसे स्टार्ट हो जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।